वंदे मातरम। गदर पार्टी में जब क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी को अमेरिका छोड़ना पड़ा तो संतोख सिंह गदर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने। संतोख सिंह का जन्म सन 1892 में सिंगापुर में हुआ। इनके पिता ब्रिटिश शासन में कार्यरत थे और 1903 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात अमृतसर जिले के पैतृक गांव धारदेव में आकर आप बस गए। अमृतसर के खालसा कॉलेज से सन 1910 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर की अभी पढ़ाई ही कर रहे थे कि सन 1909 में इनका विवाह केसर कौर से हो गया। विदेश जाने की इच्छा शक्ति इन्हें इंग्लैंड ले आई। तत्पश्चात आप कनाडा पहुंच गए और कुछ समय तक वैंकूवर में एक लकड़ी के कारखाने में काम किया, परंतु भारतीय कामगारों से बहुत अपमानजनक व्यवहार था जिसने संतोख सिंह को गुलाम देश का नागरिक होने का एहसास दिलाया। एक दिन लकड़ी के कारखाने में एक भारतीय कामगार को अंग्रेज अधिकारी ने अपमानित किया। भारतीय कामगार का स्वाभिमान जाग पड़ा और उसने अंग्रेज अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। मामला न्यायालय पहुंच गया। संतोख सिंह को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने भारतीय मजदूर की बात को जज महोदय के सामने इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि मजदूर बरी हो गया। इससे स्थानीय भारतीयों विशेषकर मजदूर वर्ग में आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और अब बिना कोई रुपया खर्च किए वह आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों की सहायता करते तो भारतीय समाज में भी आपका सम्मान काफ़ी बढ़ गया। संतोख सिंह प्रारंभ से ही गदर पार्टी के अंग थे। अब लाला हरदयाल के अमेरिका छोड़ने पर संतोख सिंह की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई व उन्होंने गदर पत्रिका के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। संतोख सिंह को सिंगापुर, मलेशिया व थाईलैंड जाकर वहां अप्रवासी भारतीयों में भारत की स्वाधीनता के लिए संपर्क करने व स्वाधीनता में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। परंतु ब्रिटिश जासूस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। भनक लगते ही वह वहां से निकल गए और पुनः अमेरिका पहुंच गए। साथ ही रामचंद्र ने गदर फंड में कुछ गड़बड़ी की थी और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। गदर के एक सदस्य राम सिंह ने गोली चला उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। राम सिंह के साथ संतोख सिंह भी हिरासत में ले लिए गए और यातनाएं दी गईं, परंतु सब व्यर्थ। 21 महीने का आपको कठोर कारावास भी हुआ। जेल से छूटने के बाद संतोख सिंह पुनः पूरे जोश से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए और उन्होंने अब भारतीयों के पक्ष में अधिकारों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया और अमेरिका सरकार से भारतीयों के लिए कई अधिकार प्राप्त भी कर लिए। भारत की स्वाधीनता के लिए और कौन से तरीके अपनाए जाएं और या अपनाए जा सकते हैं, योजनाएं बनाई। इन्हीं विचारों को जानने के लिए आप रूस पहुंच गए। मॉस्को में रूस की अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की चौथी कांग्रेस में आप उपस्थित रहे और रूस क्रांति की जानकारी प्राप्त की। संतोख सिंह बराबर ब्रिटिश खुफिया तंत्र के रडार पर थे और उन्हें यह भली प्रकार से मालूम था कि यदि वह भारत लौटे तो वह पुनः गिरफ्तार होंगे और उन्हें आजन्म कारावास या फांसी की सजा भी हो सकती है। परंतु राष्ट्र प्रेमी भारत की स्वाधीनता की प्रतिज्ञा लिए हुए संतोख सिंह अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच गए, गिरफ्तार हुए, यातनाएं झेली। आपके खिलाफ ब्रिटिश सरकार कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई तो अंततोगत्वा उन्हें कुछ समय तक जेल में रखकर सन 1925 में रिहा कर दिया गया। अमृतसर पहुंचकर आपने कीर्ति नामक मासिक पत्रिका गुरुमुखी में प्रारंभ की। कीर्ति की नीति थी कि आपके माध्यम से विश्व के सभी मजदूर, महिलाएं, गुलाम तथा कमजोर और उत्पीड़ित वर्ग की मुक्ति के लिए ठोस कार्य किए जाएं। लगातार आज़ादी के लिए संघर्ष, यातनाएं, जेल में अमानवीय व्यवहार से क्रांतिकारी संतोख सिंह का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया। क्षय रोग से आप पीड़ित हो गए। 19 मई सन 1927 को 35 वर्ष की आयु में आज़ादी का एक और परवाना ईश्वर को हमेशा के लिए प्यारा हो गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी संतोख सिंह जी को स्वतंत्रता संग्राम और मजदूरों, महिलाओं और उत्पीड़ित वर्ग के उत्थान के प्रति उनके सराहनीय प्रयासों को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है। शीर्षक है माँ तेरे चरणों में समर्पित। माँ तेरे चरणों में समर्पित है युगों की साधना, सत्य नूतन यश खिले तब यह अकिंचन कामना। शीशाम हिमगिरि पग महोदधि धो रहा, नीर पावन सरिता का तब पी चराचर जी रहा।
शस्य श्यामल भूमि प्यारी, हम करें आराधना, मात्र चरणों में समर्पित है युगों की साधना। जो भी आया ले लिया हर्षित उसे तू गोद में, पिलाकर निज क्षीर पाला है उसे आमोद में। विश्व में बेजोड़ तब वैशिष्ट माँ है मानना, मात्र चरणों में समर्पित है युगों की साधना। कठिन झंझावत में भी तू अडिग हिमवान बन है, दिया जग में अपरिमित संस्कृति और ज्ञान धन। अखिल विश्वाधार और सुख शांति की हो सर्जना, मात्र चरणों में समर्पित है युगों की साधना। तव चरण की धूलि पर माँ कोटिशा सिर है समर्पित, अर्चना के दीप जननी कोटिशा है आज अर्पित। कौन है जब में करे जो आज तब अवमानना, मात्र चरणों में समर्पित है युगों की साधना। मात्र चरणों में समर्पित है युगों की साधना, मात्र चरणों में समर्पित है युगों की साधना। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।